बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड। देखो भाई, बैंक का मतलब होता है उसको थोड़ा टिल्ट कर देना ना। बैंक का मतलब होता है टिल्ट, स्लोप, ये बैंकिंग का मतलब होता है। ठीक है, तो आपने कभी शायद देखा होगा कि आप कभी हाईवे पे निकलो, है ना, और हाईवे पे बहुत शार्प बेंड हो ऐसे तेज, तो हमने देखा होगा रोड को एक साइड से थोड़ा लिफ्ट कर देते हैं। ऑब्जर्व किया किसी ने? हाईवे निकलना है ना, और तगड़ा टर्न हो गई, देखोगे रोड को एक साइड में हल्का सा उठा देते हो, एक साइड में हल्का सा डाउन कर देते हैं। क्यों करते हैं बताओ? नहीं, सेटल करते हैं, उससे होता क्या है, ना करें तो क्या दिक्कत आएगी यार? एक्चुअली होता क्या पता है, जब आपकी गाड़ी, मतलब ऐसा करता है, पहले लिख लो, रोड इज बैंक, रोड इज बैंक। हाँ, कई जगह बैंड है यार, हाईवे पे निकलोगे आप, जहाँ बैंड दिखेगा रोड हल्की सी ऊपर उठी होती है ना। तो बैंकिंग का पर्पज ये होता है टू रिड्यूस वियर एंड टियर, टू रिड्यूस वियर एंड टियर, है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ क्या मतलब है रिड्यूस वियर एंड टियर का। टू रिड्यूस वियर एंड टियर मतलब जो डैमेज होता है ना, किस पे, यार रोड पे भी डैमेज होता है, समझे, और किस में डैमेज होता है, टायर, दोनों में डैमेज होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, समझो आप, सपोज करो आप, देखो इसका 17 में फॉर्मूला आया था, नोट कर लो आप, लेकिन फॉर्मूला भूलने के पूरे चांसेस, इसलिए आपको डेरिवेशन में करा रहा हूँ, 2 लाइन की डेरिवेशन है। ठीक है, नीट 17 में बैंकिंग ऑफ रोड में सीधे फॉर्मूला पूछा था डायरेक्टली, इसमें वेलोसिटी के फॉर्मूले आते हैं, मैक्स और मिनिमम, और आएगा तो दोबारा भी वही क्वेश्चन आएगा, पता है, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, न्यूमेरिकल नहीं बनता है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा आपसे। फॉर्मूला बहुत कंफ्यूजिंग है, जब तक आपको डेरिवेशन याद नहीं होगी आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा। 2 लाइन की डेरिवेशन तो समझ लेते हैं इसको। ठीक है, और इससे पहले JEE 16 में यही फॉर्मूला पूछा था डायरेक्टली, वही उठा के अगले साल नीट में पूछ लिया फॉर्मूला। होता क्या यार कि अगर आप एक प्लेन रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो प्लेन रोड पे ट्रैवल करके क्या होता है, आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो बताओ? घूमने के लिए फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट हो ना। तो आपको घूमने के लिए एक अंदर क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है mv²/r, ये कहाँ से आता है पता है? ये फ्रिक्शन से आता है, समझ गए? तो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा बताओ? अरे सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? वियर एंड टियर होगा आपकी गाड़ी में, रोड भी डैमेज होगी, और साथ में भाई फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है टायर पे? सोचो, टेंजेंसी लगता है ना, तो आपकी बाइक तो झेल जाती है उसको, लेकिन जितनी गाड़ी भारी होगी ना, मान लो कोई कार है या ट्रक है या बस है, उसमें वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। भाई बाइक में क्या है, 100-200 kg का वेट होता है, 300 ले लो, 100 kg की बाइक और 2-3 बंदे बैठे हैं, घुमा लो तो इतना लोड नहीं पड़ता है। अब ट्रक और कार में क्या होता है यार, इतना सारा वेट होता है, तो तेजी से घुमाओगे तो क्या होता है, रोड ही उखड़ जाएगी, समझे? हाँ, पलट भी सकता है और रोड भी डैमेज होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। मेन इसका वियर एंड टियर का सीन होता है, पलटने का सीन तो फिर भी एक बार बच जाएगा, रोड डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो इस पर करते क्या है कि रोड को हल्का सा बैंक कर देते हैं। बैंक मतलब एक तरफ से क्या कर दिया, रोड को उठा दिया, तो आपकी डिपेंडेंसी फ्रिक्शन पे कम हो जाती है। मुझे लगता है सारे बच्चों को तो बता सकते हो कि ऐसा क्यों। मान लो मैंने ऐसे रोड टर्न थी, समझे, ऐसे रोड टर्न हो रही थी, और मैंने बाहर वाले पोर्शन को हल्का सा बनाते समय उठा दिया ऊपर, और नीचे वाले को हल्का सा क्या कर दिया, इसको नीचे वाले को हल्का सा डाउन कर दिया, बाहर से उठा देता है। ठीक है, अब जब ये व्हीकल इस पे ऐसे जा रहा होगा, ये नीचे नहीं आ रहा, किधर जा रहा है भाई, ये ऐसे जा रहा होगा, समझे, है ना, ये ट्रक टाइप का है कुछ, समझे, और ये ऐसे क्या कर रहा होगा आगे, ये आगे ऐसे जा रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्या होगा बताओ इस पे क्या होगा? तुम इसका FD बनाओगे तो इस पे एक तो mg आएगा, समझे, और एक इस पे क्या जाएगा। अब नॉर्मल एक्शन का एक कॉम्पोनेंट किधर आएगा बताओ? एक कॉम्पोनेंट तो ऊपर आएगा और एक अंदर आने लगेगा,
समझ गए? तो ये कंपोनेंट तुमको क्या करेगा, ये कंपोनेंट तुमको दे देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या हुआ भाई, पहले तुम किस पे डिपेंडेंट थे, पहले तुम प्योरली फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट थे। अब तुमने चालाकी से रोड को, तुमको एक फोर्स चाहिए होता किधर, सर्कल में घूमने के लिए तुमको एक फोर्स चाहिए होता टुवर्ड सेंटर। तो कोई चीज़ ऐसे थी, समझे, ऐसे जा रही थी, उसको तुमने हल्का सा क्या कर दिया, इस पर कोई चीज़ मान लेते रख लेते हैं, है ना, इसको मैंने ऐसे रख लिया, ये रोड पे आपका व्हीकल जा रहा था, ठीक है। तो अभी इस पर फ्रिक्शन नीचे लगता, इसको घुमाता, मान लो ऐसा टर्न हो रहा है, हल्का सा ऐसा कर दे तो क्या होता, ये आगे नॉर्मल एक्शन, इसका कॉमन ऊपर आ गया और एक अंदर आ गया, ये अंदर वाला किधर आया, टुवर्ड सेंटर आ गया ना, तो तुमको हेल्प करेगा ना। तो क्या आप तुमको फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी, कम पड़ेगी। तो बस ये काम होता है। इससे क्या हुआ कि तुमने फ्रिक्शन कम कर लिया, और फ्रिक्शन कम कर लिया तुम्हारा पहिया भी कम घिसेगा, रोड पे भी कम वेयर एंड टियर होगा। ये कहानी होती है। तो देखो है क्या, इसका अगर ढंग से डायग्राम बना जाए, ठीक है, तो बिना डेरिवेशन के आपका काम चलेगा नहीं। या तो फॉर्मूला रट लो, आप एग्जाम में जाते समय फॉर्मूला रट लो, तब भी आपका काम हो जाएगा। कि ऐसे बना दी मैंने रोड, ठीक है, ये क्या है, व्हीकल, समझ गए आप, ये ऐसे घूम रहा है, ये आएगा n, ये आएगा mg, ये एंगल थीटा है, समझे। तो अब किधर फोर्सेस को रिजॉल्व करें बताओ भाई, गाड़ी ऐसे घूम रही ना, ऐसे ऐसे घूम रही गाड़ी, तो फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करोगे, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और उसके परपेंडिकुलर। तो कोई mg को रिजॉल्व नहीं करेगा, mg किधर है, वर्टिकल है ना mg। तो एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये सर्कल बन रहा है तो ये आपकी डायरेक्शन है कौन सी, एक्सेलरेशन की। तो हम mg को टच नहीं करेंगे, हम किसको टच करेंगे, नॉर्मल एक्शन, क्योंकि नॉर्मल एक्शन हमें फोर्सेस को ऐसे ऐसे रिजॉल्व करना है। mg ऑलरेडी इधर है, तो mg को टच नहीं करना है, हमें n को टच करना है। देखो n ऐसे है, ठीक है, ये एंगल थीटा होता है, तो आपको याद होना चाहिए एंगल भी थीटा होता है। तो ये कितना हो गया, n cos थीटा, समझे। डायग्राम बहुत ढंग से रखना पड़ेगा, ठीक है। आएगा तो सिर्फ फॉर्मूला आएगा, मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल नहीं बनता है इस पर, और n sin थीटा, ठीक है। अब देखो पहले केस 1 देखो, फिर आप बाद में लिखना, पहले केस 1 नोट करिए। केस 1 में क्या सीन है, देखो सारे बच्चे ध्यान से, अगर तुम स्पीड बढ़ाओगे ना, ठीक है, तो जब स्पीड कम होगी, बहुत कम, सुनो भाई सारे बच्चे, जब स्पीड बहुत कम होगी ना, तो ये व्हीकल अंदर आने की टेंडेंसी होगी इसमें, किधर, नीचे तरफ। तो रोड ऐसे है, समझे, उस पर कोई व्हीकल ऐसे जा रहा है धीरे धीरे, तो कहाँ आएगा बताओ, ये नीचे स्लाइड करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा पता है। अगर कोई चीज़ ऐसे रोड पे नीचे आने की कोशिश कर रही है, ऐसे स्लाइड, मतलब चल तो ऐसे रही है, ऐसे गाड़ी चलती हुई आ रही है, लेकिन उसमें जाने टेंडेंसी है नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो फ्रिक्शन बाहर लगेगा। अगर तुमने स्पीड बहुत भगाई तो स्पीड बहुत भगाओगे तो तुम्हारा व्हीकल कहाँ जाएगा, बाहर भागेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। ये समझ में आ रहा है, पहले बताओ। अगर तुम्हारी स्पीड ऐसे, सोचो एक ऐसा रोड है, मुड़ी हुई रोड है बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और तो गाड़ी धीरे 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 चल रही, तो गाड़ी का नीचे आ जाएगी, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बाहर। तुम स्पीड बहुत भगाओगे, बहुत तेज़ी से करोगे, तो वो गाड़ी कहाँ भागेगी, बाहर, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। ये समझ में आया। एक स्पीड ऐसी होगी ना जिस पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब हमें बिना फ्रिक्शन के घूम जाएंगे भाई, समझो भाई। तो अभी मैं आपको वो स्पीड निकलवा रहा हूँ, कौन सी स्पीड, जिस स्पीड पे आप चलोगे ना तो आपको फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कौन कर देगा आपका काम बताओ, जो नॉर्मल एक्शन का कंपोनेंट था ना वही तुमको घुमा देगा भाई, तुमको जरूरत ही नहीं किसकी, फ्रिक्शन की, समझे। तो लिखो स्पीड एट विच फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, स्पीड एट विच फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। समझे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई, मैं फ्रिक्शन जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा काम किसने कर दिया, नॉर्मल एक्शन ने कर दिया। तो क्या रोड पे कोई वियर एंड टियर आएगा, रोड दबेगी नीचे, लेकिन गाड़ी मोड़ने में पता क्या होता है, गाड़ी मोड़ने में क्या होता है, जब ऐसे गाड़ी मोड़ रही होती है तो गाड़ी पे फोर्स कितना लगता है, ऐसे टेंजेंशियल लगता है फोर्स टायर पे, जैसे गाड़ी ऐसे घूम रही ना तो फोर्स कहाँ लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा। और रोड पे भी क्या लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। तो रोड को क्या कर सकता है, टेंजेंशियल फोर्स उखाड़ सकता है और टायर को भी खींच देगा, ठीक है। नॉर्मल एक्शन से इतना वियर एंड टियर नहीं होता है ना। तो अब क्या होगा बताओ, अभी एन कॉस थीटा क्या करेगा बताओ सारे बच्चे मुझे, एन कॉस थीटा बैलेंस कर देगा किसको, mg को, और एन साइड क्या कर देगा,
ये देखो mv²/r, तुम दोनों को डिवाइड मार दो, 2/1 कर दो, 2/1 कर दो, तो v²/r जी आएगा, और ये कितना आएगा, tan थीटा आ जाएगा, और यहाँ से v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा √r tan थीटा। सीधे फॉर्मूला पूछ लेगा यार, है ना। या फिर tan थीटा कितना आ गया बताओ, इस पे बनते हैं न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले पे क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, कि आपको इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो पहले इसको नोट करिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए आप लोग। एक बार फिर आपको क्या बोला था मैं कि आपने स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। स्पीड बढ़ाने में क्या होगा बताओ, कब स्पीड बढ़ाओगे तो व्हीकल किधर जाएगा, बाहर। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, सबको समझ आ रहा है। इस स्पीड पे तो फ्रिक्शन था ही नहीं, मैंने स्पीड बढ़ा दी, तो जैसे स्पीड बढ़ेगी व्हीकल बाहर जाएगा, फ्रिक्शन अंदर लगेगा। फ्रिक्शन तुमको रोकता रहेगा, तुमको स्पीड नहीं करने देगा, तुम स्पीड बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। फ्रिक्शन भी अपने आप, फ्रिक्शन कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है, नहीं होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी नीचे बढ़ता रहेगा, तुमको रोकता रहेगा। लेकिन तुमने स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि फ्रिक्शन अपनी लिमिट पे लग गया पूरा। अब क्या होगा, अब तुम स्पीड और बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन तुमको रोक नहीं पाएगा, समझ गए। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई, आपके व्हीकल में बाहर भागने की टेंडेंसी बढ़ती गई, फ्रिक्शन उसको क्या करता रहा, रोकता रहा, रुको रुको रुको। लेकिन एक टाइम बाद फ्रिक्शन ने गिव अप कर दिया, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू होती है ना, उसके बाद फ्रिक्शन भी तुमको रोक नहीं पाएगा, फिर गाड़ी क्या करेगी, बाहर स्किप कर जाएगी। तो आप देखिए मैक्सिमम स्पीड, हाँ उसके बाद ऊपर जाएगी, समझे। चलो बताओ मुझे, दिव्यांश फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन अंदर लगेगा ना यार, गाड़ी किधर जा रही है, बाहर, फ्रिक्शन अंदर आएगा। इसको एफएस लिख लो, एफएस क्यों लिख ले, हाँ नन्या बताओ क्या डाउट, बोलो क्या डाउट। कार को स्लिप कौन सा फोर्स करा रही है, अरे बस थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। ग्राउंड से एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे आते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं दोनों तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली होता क्या है पता है, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ अच्छा सर। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है किसी बॉडी में, बताओ, सुन लो भाई आप लोग, कितना होता है, थोड़ा सा एफ इज एम स्क्वायर होता है ना। अगर किसी घूमती बॉडी पे, किसी घूमती बॉडी पे अगर उसकी स्पीड v है ना, और रेडियस कितनी है, r है, तो उसको इतना फोर्स चाहिए होता है, कितना, mv² फोर्स चाहिए होता है, ठीक है। और सपोज को आपने स्पीड बढ़ा दी, समझे, जैसे बॉडी यहाँ पे सोचो आप, बॉडी यहाँ पे, सारे बच्चे सोचे, है ना। उसका क्वेश्चन ये था कि सर ये बताओ इसको कौन सा फोर्स बाहर ले जा रहा है, ठीक है। अच्छा एफ बताओ कहाँ है, एफ अंदर की तरफ है, और ये तुमको क्या कर रहा है, ये तुम्हारी वेलोसिटी को क्या कर रहा है। जैसे तुम ऐसे गए तो फोर्स अंदर लगा, उसने तुमको किधर कर दिया बताओ घुमा के। फोर्स अंदर लगेगा तो तुम ऐसे हो जाओगे, समझे, हो जाओगे अंदर, और फोर्स लगेगा फिर क्या करेगा तुमको बताओ। तुम ऐसे, तुम सोचो तुम ऐसे जा रहे हो यार, और तुमको अंदर बड़े खींचे तो किधर जाओगे तुम, थोड़ा रास्ता चेंज हो जाएगा तुम्हारा, या जाओगे सर, नहीं जाओगे ना, तुम्हारा रास्ता चेंज होगा, तुम ऐसे चले जाओगे। अब तुमको फिर कोई अंदर खींच ले, फिर क्या होगा, तुम ऐसे जा रहे थे, तुमको किसी अंदर खींच लिया तो तुम फिर ऐसे हो जाओगे यार। ये तो होती है टर्निंग की कहानी। और टर्निंग में क्या चाहिए होता है, फोर्स चाहिए होता है। फोर्स मतलब एक एक्सेलेरेशन चाहिए किधर, अंदर की तरफ। अब किसी तरह से आप अपनी स्पीड बढ़ा लो और फोर्स ना बढ़े, सोचो इस बात को, सोचो क्या होगा। सारे बच्चे सोचे कि तुमने स्पीड बढ़ा ली, है ना, और तुम्हें अंदर क्या चाहिए, उस स्पीड से घुमाने के लिए यू नीड ए फोर्स टुवर्ड सेंटर, और फोर्स नहीं बढ़ा। चलो भाई सारे बच्चे सोचो क्या होगा। तो यार तुम देखो
तुम हुआ क्या, सुन लो भाई ध्यान सुनना, अगर इतना फोर्स होगा, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, अगर इतना फोर्स होगा तो यू विल मूव परफेक्टली ऑन द सर्कल। तो तुमको यार उसने उठा के यहाँ पहुंचा दिया, उस फोर्स से तुमको यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है। अब अगर फोर्स उतना नहीं मिला तो क्या होगा, तो तुम यहाँ पहुंचोगे, कहाँ पहुंचोगे यार, थोड़ा सा यहाँ पहुंच जाओगे तुम, पता है किधर, हाँ टेंजेंट थोड़ा बाहर चली जाएगी हल्का। और अगर फोर्स कहीं गलती से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो ज्यादा, और मान लो फोर्स बहुत ज्यादा हो तो तुम ऐसे 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 आगे गिर जाओगे। तो तीन केस बनते हैं एक्चुअली, समझे। अगर तुम्हारा जितना इस फॉर्मूले से एफ आ रहा है, तुम्हारी एक स्पीड होगी, तुम्हारी एक रेडियस होगी, तुम्हारा एक मास होगा, अगर इतना फोर्स किसी ने लगा रखा है तो ये फोर्स जस्ट परफेक्ट होता है किसके लिए, सर्कल में घुमाने के लिए। अब तुम्हारा फोर्स कम हो गया तो तुम कम घूमोगे। अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स अंदर की तरफ किसी तरह से अचानक से कम कर दिया जाए तो तुम भाग तो सीधे ही रहे थे ना यार, तुम्हारे मोशन तो ऐसी थी ना स्ट्रेट, तो तुम बजाय घूम ही नहीं पाओगे। तो तुम यहाँ पहुँचने के बजाय तुमको जाना तो यहाँ से यहाँ था, सर्कल पे ऐसे तुम पहुँचोगे यहाँ, तो क्या लग रहा है बताओ, बंदा कहाँ चला गया, बाहर चला गया। और अगर फोर्स ज़्यादा हो गया तो कहाँ जाओगे, तो अंदर जाओगे आप। तो ये कहानी होती है कि ये जो फोर्स होता है ये तुमको सर्कल पे परफेक्टली घुमाने के लिए क्या होता है, सफिशिएंट होता है। अचानक से फोर्स गायब कर दिया जाए तो तुम क्या होगे बताओ, तुम बाहर भागोगे ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि कहाँ जा रहे हो, बाहर जा रहे हो। तुम तो अपने रास्ते में मेंटेन हो ना, अंदर वाला फोर्स गायब हो गया ना। तुम्हारी टेंडेंसी क्या होती है किसी टाइम पे बताओ, जहां तुम्हारी वेलोसिटी होती है वही तो तुम्हारी टेंडेंसी होती है भागने की, क्यों। और अचानक से तुमको अंदर खींचना फोर्स बंद है तो तुम सीधे भागते चले जाओगे। तो हुआ क्या कि जैसे ये फोर्स कोई गायब कर दे अचानक से, इधर देखो, मान लो आप सर्कल पे घूम रहे हो, ऐसे घूमते हुए आ रहे हो, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी किधर होगी, ऐसे होगी, अचानक से फोर्स गायब हो जाए तो इधर चले जाओगे यार। ऐसा क्या लग रहा है बताओ कि बंदा कहाँ चला गया, बाहर चला गया। बंदा तो बाहर जा ही रहा था, कौन डिसअपीयर हो गया बताओ, जो उसको घुमाने वाला फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए हमें लग रहा है कि बंदा कहाँ चला गया, बाहर। बंदा तो हमेशा बाहर ही जाना चाह रहा है, तो अंदर का फोर्स को क्या कर रहा है, अंदर खींच रहा है, तो फोर्स थोड़ा सा कम हो गया, तो कहानी गड़बड़ हो गई। अनन्य आपको बात समझ में आई, ये कहानी होती है एक्चुअली। और फोर्स ज़्यादा हो गया तो घुमा के ऐसे स्पाइरल बनाता हुआ अंदर गिर जाएगा, ठीक है। हाँ तो वो टेंजेंटली भाग ही रहा था, उसको बाहर ही जाना था, तो हमने इसको जबरदस्ती अंदर खींच रखा था, है ना, क्लियर। चलो भाई अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। फ्रिक्शन अंदर आ गया, फ्रिक्शन का कंपोनेंट आएगा, बताओ ये कितना आएगा, कितना आएगा ये एफ एस कॉस थीटा आएगा, और ये कितना आएगा एफ एस साइन थीटा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे। डेरिवेशन याद नहीं, आप क्वेश्चन गलत कर दोगे और आएगा तो फिर फॉर्मूला आएगा। बताओ योगेश क्या क्या क्वेश्चन बनेगी, किधर फोर्सेस बैलेंस करते हो, अलोंग द एक्सेलरेशन तो एम के इक्वल कर देते हो, परपेंडिकुलर बैलेंस कर देते हो। तो बताओ अलोंग द एक्सेलरेशन कौन कौन है, प्लस एन साइन थीटा, इसको लिख दो क्या, और परपेंडिकुलर कौन है बताओ, अच्छा एम जी को धीरे रखना, थोड़ा ध्यान रखना, एम जी को धीरे रखो, बाकी बताओ क्या आएगा ये एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, ठीक है। लिखो दोनों इक्वेशन लिखो पहले, बस एक क्वेश्चन लिखना आता हो बस आपका काम हो गया, बस फिर तो कुछ नहीं बचता है। इनको ऊपर नीचे लिख के डिवाइड कर दो, समझे। याद रखना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, डेरिवेशन के बिना आपका काम नहीं होगा, फॉर्मूला आप याद नहीं कर पाओगे। इनको ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, और एफ एस को क्या लिख दोगे म्यू एस एल, और बता दो मैं वी की वैल्यू कितनी आ रही है। ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर दो इनको, क्या आएगा डिवाइड करने में बताइए, तो डिवाइड करने पे आएगा क्या, एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, किसके इक्वल है, इसका वे आर जी। एफ एस को लिख दो म्यू एस एन, ठीक है, क्या आएगा ये म्यू एस एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा अपॉन क्या आएगा एन कॉस थीटा माइनस क्या म्यू एस एन साइन थीटा, किसके इक्वल होगा ये, इसका वे आर जी। एन साइन कैंसिल हो जाएगा, है ना,
आर जी को इधर ले आओ तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, समझे। तो वी कितना आएगा, वी को मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर, अंडर रूट आर जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन। ये वी की वैल्यू आ गई, नोट कर लिया। याद तो होने का नहीं फॉर्मूला, एग्जाम से 1-2 दिन पहले याद कर लो तो ठीक है, काम चल जाएगा। नोट करिए, एफ एस को म्यू एस एन लिख दो आप। इस फॉर्मूले की एक फॉर्म और आएगी जिसमें आप ऊपर नीचे इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको कॉस थीटा से डिवाइड मारेंगे तो क्या आएगा बताइए आप, ये आएगा अंडर रूट आर जी, कॉस थीटा तो हट गया ना, तो म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन, ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको याद हो सकता है, समझे। ऐसे भी फॉर्मूला पूछ लेता है, ये वी की वैल्यू आ गई। और यही नीट का मैं आपको बोल रहा था ना कि नीट 17 या 16 में यही सेम क्वेश्चन आया था, सिर्फ आपसे वी मैक्स पूछा था कि बैंकिंग ऑफ रोड में वी मैक्स की वेलोसिटी कितनी होती है। हाँ यार, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना बन गया, 1 बन गया। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया tan थीटा। फिर यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 बन गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना बन गया, tan थीटा बन गया। ठीक है, चलो अब ये बताओ, अगर तुम्हारी स्पीड बहुत कम हो गई तो क्या होगा, व्हीकल कहाँ आएगा, व्हीकल अंदर आने लगेगा। अब यहाँ भी वही कहानी होगी, तुम्हारी स्पीड तो कम हो गई, फोर्स ज़्यादा है, तो फोर्स तुमको क्या करेगा, अंदर खींच लेगा, तो तुम अंदर की तरफ आने लगोगे। ठीक है, और अंदर अगर तुम आने लगोगे तो तुम्हारी फ्रिक्शन तुमको क्या करेगा अंदर आने से, और फ्रिक्शन रोकेगा तुमको। तुम अंदर ऐसे रोड बैंक्ड है, तुम अंदर आ रहा तुम्हारा व्हीकल, तो फ्रिक्शन रोकता रहेगा। एक टाइम बाद फ्रिक्शन मैक्सिमम लग जाएगा, तुमको रोक लेगा। अब उसके बाद भी अगर तुम स्पीड और कम करोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन को रोक नहीं पाएगा। अब आपको निकालिए मिनिमम स्पीड, लिखिए आप मिनिमम स्पीड, और अपने आप निकालिए उसको मिनिमम स्पीड को। बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस बार, फ्रिक्शन इस बार बाहर की तरफ हो जाएगा। तो व्हीकल यहाँ पे है ना, ये एन आएगा, ये एम डी आएगा, और ये फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, ये कितना आएगा, एन कॉस थीटा, ये कितना आएगा, एन साइन थीटा, और फ्रिक्शन का आएगा, फ्रिक्शन बाहर की तरफ आएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। कितना आएगा ये, एफ एस कॉस थीटा, और ऊपर कितना आएगा बताइए, एफ एस साइन थीटा। चलो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी योगेश, बोलो भाई। सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन से मतलब क्या है, जो टुवर्ड सेंटर फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन लग रही है, और बाहर कितनी लग रही है, एफ एस कॉस थीटा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस एफ एस कॉस, किसके इक्वल, समझे। ये तो बनेगी यार। वर्टिकल में क्या बनेगी बताइए, एफ एस साइन थीटा इज, डिवाइड मारो दोनों को और बताओ फॉर्मूला क्या है। वही करिए, पूरा प्रोसेस फॉलो करिए।
इसको cos थीटा से डिवाइड करते हैं दोनों साइड में। ये v की वैल्यू आगे देखिए आप मिनिमम हेडिंग मैंने बेंडिंग ऑफ साइकिल। तो ये सबको क्लियर हो गया, mg डाउनवर्ड हो गया साइकिल पे, n कहाँ हो गया ऊपर हो गया। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बताओ भाई को जी, ऐसे रखी तो इधर स्लिप मार जाती ना। किसी चीज को मान लो तुम किसी चीज को ऐसे रखते हो, ये ग्राउंड है ना, तुमने किसी को ऐसे रख दिया ग्राउंड पे, तो किधर स्लिप करेगा, ये इधर स्लिप करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर लगेगा ना। तो साइकिल जब ऐसे बेंड है, सोचो फ्रिक्शन नहीं होता और तुम साइकिल को ऐसे खड़ी कर दो तो क्या होगा, साइकिल का ये पॉइंट कहाँ जाएगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर, फ्रिक्शन अंदर लग रहा है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अभी हमें क्या फाइंड करना है, कि मैंने आपको बोला कि हर स्पीड के लिए एक फिक्स्ड एंगल होता है, मैक्सिमम एंगल, है ना। अगर आपने एंगल को उससे ज़्यादा किया तो आपकी साइकिल क्या करेगी, गिर जाएगी, समझ गए। तो अभी मेरी साइकिल कितनी स्पीड पे चल रही है, साइकिल की स्पीड कितनी है v, और मुझे वो मैक्सिमम एंगल फाइंड करना है। चलो बनाओ आप लोग, इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, कौन से डिफरेंट फोर्स देगा, हाँ यार मी वर्सन देगा तुमको क्या, mv स्क्वायर भाई यार देगा, और n क्या करेगा तुमको, mg को बैलेंस कर लेगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, बिल्कुल लिमिटिंग फ्रिक्शन तो है, तुमको याद होगा थीटा लैम्डा के बराबर होता है, नहीं याद आ रहा है, जब बिल्कुल लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होता है किसी बॉडी पे, है ना। ये ऐसे देख लो, मैं आपको बताऊं एक पॉइंट और है इसमें, जो नेट फोर्स आएगा ना, उसमें नेट फोर्स इधर आता है, जो इनका रिजल्टेंट आता है ना किसका, जो एन और इसका रिजल्टेंट आएगा, है ना, वो कहाँ से पास करेगा, वो बिल्कुल यहाँ से पास करता है। थोड़ा इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है। इसको देख लो आर, ये कौन सा है, ये आर हो गया, ये अगर कितना है थीटा, तो ये कितना आएगा ऊपर बताइए, ये आर से, ऐसे लिख लो आप। आर कॉस थीटा बेसिकली क्या है, ये एन ही है एक तरह से। आर कौन सा फोर्स है बताओ, नेट फोर्स फ्रॉम ग्राउंड ऑन साइकिल, है ना। नेट फोर्स ऐसा आएगा आपका, आर साइन थीटा बेसिकली क्या है, ये आपका क्या है, ये फ्रिक्शन है, ठीक है। तो आर कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, और आर साइन थीटा क्या करेगा आपको, इसको याद रहेगा। देख लो, कोई डाउट हो मुझे बताओ। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि आर यहाँ से क्यों पास करेगा, मैंने बोल दिया ना आपको, क्या बोला मैंने, आर कहाँ से पास करेगा बताओ, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। ऐसा क्यों, कि टॉर्क का कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक वो यहाँ से पास नहीं करेगा, समझे, उस पर क्या आ जाएगा, एक टॉर्क आ जाएगा। कैसा टॉर्क आ जाएगा बताओ यार, बॉडी में कोई एमजी का टॉर्क आएगा, बताओ भाई, क्या बॉडी में एमजी का टॉर्क आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एमजी कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, एमजी का टॉर्क तो आएगा। तो अब बॉडी क्या हो रहा है, बॉडी टर्न गिर नहीं रही ना, बॉडी ऐसे घूम रही, गिर तो नहीं रही ना उसमें, तो उस पर आर का टॉर्क को भी क्या होना पड़ेगा बताओ, जीरो होना पड़ेगा। तो जो नेट फोर्स आ रहा है ग्राउंड से, उसको भी कहाँ से पास करना पड़ेगा, सेंटर से पास करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, टर्न कर जाएगी, समझे। तो आर हमेशा क्या होता है, हमेशा सेंटर से पास करता है, ये बात याद करो इस पॉइंट को। बट डिवाइड मार दो यार, फॉर्मूला वही आ गया, कितना गया बताओ,
अभी तो फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने ना, किसमें, बैंकिंग ऑफ रोड्स में भी यही फॉर्मूला था, है ना। कौन सी, जब हम विदाउट फ्रिक्शन घूमते थे, है ना, उसका फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम आ गए, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एंगल कहाँ से, वर्टिकल से, ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। और बैंकिंग ऑफ रोड्स में एंगल कहाँ से होता था, वो हॉरिजॉन्टल से होता था। इस पॉइंट को मत भूलना। हाँ, ये पहिए पे ऊपर लगेगी नौमक्षलिया, पहिया घूम रहा है ना, तो नौमक्षलिया तो हमेशा सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर तो लगती है। तो नॉर्मल एक्शन की डायरेक्शन होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो तुम एक पहिया को यहाँ रख दो, ऐसे सोचो ये टेबल है, इस पे एक पहिए को हल्का सा ऐसे टिल्टेड रख दो, एंड देन इमेजिन करो टेबल को क्या कर रहा होगा, नीचे दबा रहा होगा, टेबल उस पर क्या करेगी, ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, नॉर्मल ऊपर आएगी। नोट कर ले भाई। कोई डाउट भाई, क्लियर है पॉइंट। चलो अच्छा, क्वेश्चन का ध्यान से देना आप लोगों ने। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और बता दो पहले आपको, देखिए आप, देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ वो आर साइन टाइप का फ्रिक्शन बना दिया ना। एक्चुअली था क्या, सुनो, जो ये फ्रिक्शन फोर्स है ना एफ एस, और ये क्या था, एनर का रिजल्टेंट इधर आएगा, समझ गए। मैंने इसी को एफ एस को क्या किया था, मैंने रिजल्टेंट को आर मान लिया था, समझे। रिजल्टेंट आर आएगा ना, उसका ये कंपोनेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक्शन, और जो आर साइन थीटा होगा ये क्या बन जाएगा, ये फ्रिक्शन। नेट फोर्स को मैंने आर मान लिया था, समझे। चलो भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो क्या होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो फिर से वही बात सुनो आप, कि सपोज करो आप कहीं पे घूम रहे हो, है ना, सिंपल सा पॉइंट है, आप किसी सर्कल में घूम रहे हैं ऐसे, है ना, ये ऐसे बॉडी घूम रही है और आप यहाँ पे आप इस सर्कल में घूम रहे हैं। घुमाने के लिए आपको क्या मिल रहा होगा, किधर, टुवर्ड सेंटर, ठीक है। अचानक से ये फोर्स कम हो जाए या आपकी स्पीड बढ़ जाए, दो बातें हो सकती हैं, ठीक है, कि या तो एफ किसी तरह से डिक्रीज हो जाए, है ना, या आपकी स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो क्या होगा बताओ, मान लो एफ ही को चेंज कर लेते हैं पहले, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एफ चेंज होता है। एफ, मैंने आपको बोला कि अगर एफ